तेजस्वी जी ने केंद्र सरकार के बारे में कहा था। केंद्र सरकार चूँकि कहीं ना कहीं इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी आएंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बूस्टअप करेंगे और बताने का काम करेंगे कि किस तरह से पार्टी आगे बढ़े, किस तरह से कार्यकर्ता अनुशासन के साथ पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लें। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कहीं ना कहीं सीबीआई, ईडी, आईटी के द्वारा टारगेटेड किया जा रहा है और इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। 95% जो विपक्षी नेता हैं उनको ही टारगेट करना ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कार्रवाई कर रही है। ये संदेश पूरे देश में गया है कि 2014 वाले 2024 में नहीं आएंगे। इसी डर से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कार्रवाई करवा रही है। राष्ट्रीय जनता दल की राज्य परिषद की आज बैठक है और उसको लेकर जो राजद प्रदेश कार्यालय में जिस तरीके की गहमा गहमी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें राजद प्रदेश कार्यालय से है। तमाम जो नेता हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं राजद प्रदेश कार्यालय और अभी की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक है जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी आने की संभावना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी आएंगे। वहीं निर्वाचन पदाधिकारी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को आज पुनः राजद के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना जाएगा। यह तस्वीरें राष्ट्रीय जनता दल की है। देखिए, तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। एजाज जी, किस चीज़ की बैठक बुलाई गई? देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल के राज्य परिषद की बैठक है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री जगदानंद सिंह जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और राज्य परिषद की बैठक में उनके निर्वाचन की घोषणा की जाएगी। चुनाव प्रभारी जो हैं तनवीर हसन साहब के द्वारा और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद पार्टी के राज्य परिषद की ओर से उनके अध्यक्ष की घोषणा को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उसके बाद उनका अध्यक्षीय भाषण होगा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भाषण होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण होगा। प्रदेश अध्यक्ष जी को आज राज्य परिषद की बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के मनोनयन के लिए अधिकृत किया जाएगा और साथ ही साथ राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की घोषणा के लिए भी मनोनीत किया जाएगा। राजद सुप्रीमो का भी आने की संभावना है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी आएंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बूस्टअप करेंगे और बताने का काम करेंगे कि किस तरह से पार्टी आगे बढ़े, किस तरह से कार्यकर्ता अनुशासन के साथ पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लें। देखिए, पार्टी आगे बढ़े, किस तरीके से अनुशासन, ये सब तो सीबीआई पे हम आते हैं। सीबीआई जिस तरीके से लगातार आपकी पार्टी पर हमलावर रहती है, राजद सुप्रीमो हो, इन दिनों तेजस्वी यादव पे भी लगातार हमलावर है, कैसे देख रहे हैं इस प्रकरण? देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि पूरे विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कहीं ना कहीं सीबीआई, ईडी, आईटी के द्वारा टारगेटेड किया जा रहा है और इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। 95% जो विपक्षी नेता हैं उनको ही टारगेट करना ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कार्रवाई कर रही है। चूँकि महंगाई के सवाल पर, जिस तरह से नौजवानों के रोज़गार के सवाल पर और महिलाओं के सुरक्षा के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार घिर चुकी है। अब बिहार ने जो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति का संदेश दिया है, ये संदेश पूरे देश में गया है कि 2014 वाले 2024 में नहीं आएंगे। इसी डर से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कार्रवाई करवा रही है उन एजेंसियों के माध्यम से जिनका दुरुपयोग पहले से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही, आगे भी करने की संभावना है। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी किया था कि जो ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, उसको अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से कार्य करना चाहिए और केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए एक आयोग बनाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है। इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स को आगे भी जारी रखना चाहती है। तेजस्वी यादव का भी तो बयान आया था कि आपके बच्चे हैं, आप भी रिटायर करेंगे। क्या इस तरीके का बयान देना उप मुख्यमंत्री को शोभा देता है? देखिए, तेजस्वी जी ने केंद्र सरकार के बारे में कहा था। केंद्र सरकार चूँकि कहीं ना कहीं इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है और केंद्र सरकार अपने इन एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी दलों को टारगेट करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। लेकिन अब उनका ये जो पैमाना रहा है राजनीति करने का, वो अब चलने वाला नहीं है।
देखिए एजाज अहमद थे हमारे साथ जिन्होंने तमाम सवाल के जवाब दिए। वहीं सीबीआई पे भी इन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है सीबीआई और ईडी का, ये कहीं से सही नहीं। और तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पे कहा था, हालांकि सीबीआई पे नहीं कहा था। 28 सितंबर को तेजस्वी यादव से जवाब मांगा गया है कोर्ट के द्वारा। अब देखने वाली बात है कि 28 सितंबर को तेजस्वी यादव क्या जवाब देंगे। हालांकि अभी मौजूदगी मेरी राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में थी, जहां पर आपको बता दूं कि राज्य परिषद की बैठक है। राजद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जगदानंद सिंह पुनः चुने गए हैं और आज उनको ताजपोशी भी की जाएगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पहुंच सकते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे। बहरहाल अब बने रहें इस खबर के लिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।